आदाब, मैं फारूक सैयद। लोकसभा इलेक्शन 2024 में 543 मेंबरान कामयाब हुए हैं, जिनमें 74 औरतें हैं। लोकसभा में इस वक्त औरतों का परसेंटेज 13.6 है, जबकि 2019 के इलेक्शन में 78 औरतें कामयाब हुई थीं। हर बार लोकसभा में तादाद के हिसाब से औरतें कम रही हैं, लेकिन फिर भी औरतें अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाती रही हैं। आज हम उन 6 औरतों का जिक्र करेंगे जो पहली बार पार्लियामेंट में पहुंची हैं। उम्र और तजुर्बे में कमी के बावजूद बहुत जल्द नेशनल लेवल पर मशहूर हुई हैं। उनमें सबसे पहला नाम है संजना जाटव का। राजस्थान के भरतपुर सीट से कांग्रेस की संजना जाटव ने कामयाबी हासिल की। वो सिर्फ 25 साल की हैं। संजना ने बीजेपी के राम स्वरूप कोहली को 51,983 वोटों से हराया था। संजना गुज़िश्ता साल राजस्थान असेंबली के इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार रमेश खेड़ी से सिर्फ 409 वोटों से नाकाम हुई थीं। संजना की शादी राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह से हुई है। ये खुशगवार इत्तेफाक देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीवी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके शोहर कप्तान सिंह ही बने हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में चुनकर भेजा है। अध्यक्ष महोदया, मैं भरतपुर संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। यहाँ शहर से लेकर गांव तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है क्योंकि ज़्यादातर पानी में क्लोराइड और खारापन है। इसके पानी से गंभीर बीमारियों से लोग वहाँ जूझ रहे हैं। महोदया, मेरे भरतपुर से ज़्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। परिवार का पेट भरने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य संसाधन नहीं है। पानी की कमी के कारण किसान भुखमरी और आत्महत्या करने पर मजबूर है। महोदया, मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और एक किसान परिवार की बेटी हूँ, इसलिए किसानों का दर्द महसूस करती हूँ। सरकार पानी को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, परंतु आज धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। मुझे दुख है इस बात का कि देश राजस्थान पानी की किल्लत को बखूबी जानता है, फिर भी बजट में राजस्थान की अनदेखी की गई है। सरकार ने राजस्थान को जनता जनार्दन की पानी से संबंधित कोई अन्य राहत या पैकेज नहीं दिया है। माननीय सदस्य में आपके माध्यम से मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार मेरी संसदीय क्षेत्र माननीय सदस्य जी कंप्लीट करिए अपनी बात। दूसरा नाम है संभावी चौधरी। समस्तीपुर पार्लियामानी सीट से जीतने वाली संभावी चौधरी भी सिर्फ 25 साल की हैं। उन्होंने कांग्रेस के सनी हजारी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। संभावी अशोक चौधरी की बेटी हैं, जो बिहार में नीतीश कुमार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि संभावी चौधरी एनडीए की सबसे कम उम्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी को कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स
in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए उसको। तीसरा नाम है प्रिया सरोज का। उत्तर प्रदेश के मछली शहर पार्लिमानी सीट से जीतने वाली तूफानी सरोज या प्रिया सरोज 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बेटी हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने वाली प्रिया सरोज सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के भोलानाथ को 35,850 वोटों से हराया था। प्रिया सरोज पार्लियामेंट में किस तरह से गरजती हैं, उनकी एक झलक आप भी देखें। सम्मानता और न्याय के प्रतीक था। 2014 से पहले सभी सरकारों ने संविधान का आदर किया था, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा। पिछले 10 वर्षों से जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई, इस सरकार ने संविधान की संस्थाओं पर निरंतर आघात करना जारी रखा। विकास के वादे पर विनाश की एक अंतहीन कथा रखी है। सरकार की नीतियां एक धर्म और प्राथमिकता देकर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। असहमति जताने वाली को देशद्रोही कहा जाता और उनके खिलाफ हिंसा या धमकी को सही ठहराना आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सीधा उल्लंघन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। 2018 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कंट्रोवर्शियल कृषि कानून ने किसानों का विश्वास तोड़ा, उन्हें रद्द किया गया, लेकिन किसानों की समस्या आज भी अनसुलझी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर संभल जैसे नए नए विवाद को जन्म देकर समाज में निरंतर घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगी, सत्ता में बैठे लोगों ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। स्वतंत्र संस्थानों और मीडिया को दुरुपयोग किया जा रहा है। दलित की बेटी का अपहरण होना, उनका रेप कर दिया जाना, उनके शव को पुलिस द्वारा रात को पेट्रोल डालकर जला दिया जाना, उनके घरों में आग लगा दिया जाता, सभी घटनाएं 70 वर्ष के बाद भी हो रहा है। यूपी सरकार ने ESM लागू कर हड़ताल पर रोक लगाया है। राज्य में कोई भी कर्मचारी आज 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। साल 2014 से पहले तक जितने भी चुनाव हुए उन पर कभी उंगली नहीं उठी है, परंतु पिछले कुछ वर्ष में जिस प्रकार ईवीएम पर उंगली उठी है, मत के साथ हेरफेर की बात। इन 3 नौजवान मेंबर पार्लियामेंट के साथ हम चाहेंगे कि और 3 औरतों का जिक्र करें जो अपने गांव से निकलकर पार्लियामेंट में पहुंची हैं और अपने हर काम, हर बात से और अपने हर बयान से पूरे मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है इकरा हसन का। अपनी मासूमियत, भोलेपन, सीधेपन और बार बार अपने सर पर दुपट्टा रखने की बेख्याली में की जाने वाली उनकी कोशिशें सबको अपनी तरफ खींचती हैं। इकरा हसन को अब तक सब लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इकरा के दादा, बाप और उनकी माँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं। उनके भाई लगातार 3री बार उत्तर प्रदेश से MLA हैं। सियासत में हसन खानदान के मुखिया अख्तर हसन ने नगर पालिका चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद चेयरमैन बने, फिर कैराना लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अख्तर हसन ने अपने बेटे मुनव्वर हसन को सियासत में उतारा, जो मगरबी उत्तर प्रदेश में बड़े लीडर के तौर पर मशहूर हुए। उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवी तबस्सुम बेगम कैराना लोकसभा सीट से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं। अपने दादा, बाप और मां के नक्शे कदम पर चलकर इकरा हसन पार्लियामेंट में हसन खानदान और कैराना के लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। इकरा का प्राइमरी एजुकेशन कैराना में हुआ। 12वीं का इम्तिहान दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से कामयाब किया।
लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पहुंची, जहां से इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करके 2021 में हिंदुस्तान लौटी। जब इकरा हसन लंदन में थीं तो CAA के खिलाफ मुजाहरों और एजिटेशंस में खबरों में रहीं। यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि इकरा 2016 में जिला पंचायत के इलेक्शन में 5000 वोटों से हार गई थीं। अब जबकि वो कैराना पार्लियामेंट से चुनाव जीती हैं और पार्लियामेंट में अपने खानदान की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं, तो सब ने देखा कि वो कितनी सादगी से अपनी बात रखती हैं। अपनी तरबियत के लिए अपनी माँ को क्रेडिट देने वाली इकरा साफ तौर पर कहती हैं कि सियासत में अपने बाप की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं और वही मेरे आइडियल भी हैं। बहुत कम पीरियड में इकरा हसन ने पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। पार्लियामेंट में इकरा हसन की सादगी और मशरकी तहजीब के नमूने बार बार देखने को मिलते हैं। हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। इस वक्त इकरा हसन देश के करोड़ों नौजवानों की आइडियल हैं। खुद शाहरुख खान को पसंद करती हैं। शाहरुख खान की आवाज, अंदाज और स्टाइल की फैन हैं। दूसरी तरफ देश की करोड़ों नौजवान लड़कियां इकरा हसन की सादगी, मिलनसारी, हंसी, हिंदुस्तानी रिवायत की पासदारी और कदम कदम पर अपने बाप को याद करने की आदत की फैन हैं। 5वीं औरत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पहली बार पार्लियामेंट पहुंची और अपनी भरपूर मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं, वो हैं सोलापुर से कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट 43 साल की परिणीति शिंदे। परिणीति शिंदे हिंदुस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े लीडर सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। महाराष्ट्र असेंबली की 3 बार मेंबर रही हैं। इलेक्शन से बहुत पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत मशहूर हुई। सोशल मीडिया, खासकर बहुत से यूट्यूबर्स उन्हें बार बार राहुल गांधी से जोड़कर अपने व्यूज को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि परिणीति शिंदे अपनी खूबसूरती, अपनी आवाज, अंदाज, स्टाइल और किसी टॉपिक पर अपने बोल्ड स्टैंड की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। वो पहली बार 2024 में सोलापुर सिटी सेंट्रल से कांग्रेस की टिकट पर पार्लियामेंट पहुंची हैं। अपने वालिद सुशील कुमार शिंदे की सियासत और संस्कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती हैं। पार्लियामेंट में परिणीति शिंदे अपना इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में करवाती हैं, उसकी गूंज बहुत दूर तक और बहुत देर तक सुनाई देती है। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। हार गए तो क्या हुआ? झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। सत्ता की लालच में न फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग,
सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। वेस्ट बंगाल के जादवपुर पार्लियामानी सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाली बंगाली फिल्म और टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सायोनी घोष भी पार्लियामेंट में वक्त वक्त पर दहाड़ती रहती हैं। एक्ट्रेस होने का फायदा उठाते हुए वो हमेशा नए अंदाज में और नए तरीके से अपनी और अपनी पार्टी के मुद्दे बहुत बेपागी से उठाती रहती हैं। 2021 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में सायोनी घोष को तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो हार गयीं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ा और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गयीं। 21 साल की सायोनी घोष अपने तीखे अंदाज से सरकार को चोट करती रहती हैं। सायोनी घोष पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले भी खबरों में रही हैं, बल्कि शिवलिंग के बारे में उनका बोल्ड स्टेप सोशल मीडिया पर बहुत गूंजता रहा और इसीलिए बीजेपी के हमेशा निशाने पर रही हैं। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं इस सदन में उपस्थित होना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर, नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। सायोनी घोष जब भी बात करती हैं, नए और बोल्ड स्टाइल से करती हैं। पार्लियामेंट में सायोनी घोष की बातों के आगे मिनिस्टर्स को भी खामोश होता हुआ देखा गया है। इस एपिसोड में हमने लोकसभा की 6 मेंबर पार्लियामेंट औरतों का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पेश किया है, जो पार्लियामेंट में मर्दों के सामने शेरों की तरह दहाड़ती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि संजना जाटव, संभावी चौधरी, प्रिया सरोज, इकरा हसन, परिणीति शिंदे और सायोनी घोष की तरह दूसरी औरतों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो सिर्फ अपने खानदान की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने हलके के प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरह से पेश कर रही हैं। वो सब किसी एक खानदान की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं, जो अपने बाप के बापपन को जिंदा रखने की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, विनंती है कि आप फारूक सैयद ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया।